5 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद गहरे अवसाद में डूबी कांग्रेस को प्रशांत किशोर के प्रस्तावों में उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। 3 दिन तक 10 जनपद में पीके के साथ चली बैठक के बाद उनके प्रस्ताव पर विचार के लिए 8 नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं। ये कमेटी राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद उदयपुर में एक चिंतन शिविर लगाएगी और पीके के प्रस्ताव पर गहन मंथन किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मसले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ बैठक की। बैठक के बाद गहलोत ने पीके की तारीफ के पुल बांधे और कहा कि प्रशांत किशोर एक ब्रांड बन चुके हैं। प्रशांत किशोर जी का जहाँ सवाल है, वो एक ब्रांड बन गए देश के अंदर। तो भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, मोदी के साथ, फिर वो नीतीश के साथ थे, कभी वो पंजाब में थे, कांग्रेस के साथ थे। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका। अपने एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों ने न्यूज है। सबसे बड़ा मसला प्रशांत किशोर को पार्टी से जोड़ने का है। प्रशांत किशोर ने पिछली बार अपनी कार्य योजना पर अमल के लिए महासचिव के रूप में रणनीति और योजना विभाग संभालने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसका पार्टी के अंदर जबरदस्त विरोध हुआ था। लेकिन इस बार पीके अपने प्रस्ताव को और अपग्रेड करके लाए हैं। उन्होंने बताया है कि हिंदू और हिंदुत्व की बहस में पड़ना बेकार है। देश में अब भी 50% से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और इन वोटों को एकजुट करके कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस को ये आइडिया बहुत रोमांटिक लग रहा है। उससे ये नहीं पता है कि उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं का बड़ा तबका जाति में भी बटा है। वहीं मध्य और उच्च मध्यम वर्ग वोट डालने नहीं जाता, जबकि बीजेपी आरएसएस का कॉडर अपने मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए सैनिकों की भूमिका अदा करता है। कांग्रेस की लगातार पराजय और कलह से थके हारे और फटी जेब वाले कार्यकर्ता अमित शाह की बूथ प्रबंधन रणनीति से कैसे लोहा ले पाएंगे। वहीं पीके ने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को नए सिरे से पुनर्गठित करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया है कि उग्र हिंदुत्व के विभाजनकारी व्हाट्सएप मैसेजेस लास्ट इलेक्टोरल माइक तक पहुंचाने की बीजेपी की रणनीति का जवाब आखिर क्या होगा। लेकिन कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि पीके उनके खेवन हार हैं और वो 2024 का चुनाव जितवा देंगे। किशोर had given a detailed presentation on 2024 election strategy to the Congress President and some of her senior colleagues. The plan presented by Prashant Kishore will be looked after by a small group set up by Congress President. That group will be reporting to the Congress President within a week time for a final decision. पीके के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। पार्टी का संगठन जर्जर हो चुका है। हर राज्य में अंदरूनी कलह है। असंतुष्ट नेता काम करने के बजाय एक दूसरे को हराने के लिए साजिशें रचते रहते हैं और इन सब से अलग कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व की परंपरा रही है। वहीं पीके कॉर्पोरेट शैली में एक चेहरे को सामने रखकर रणनीति बनाते रहे हैं। उन्हें काम के लिए बहुत आजादी की जरूरत है, लेकिन कितनी आजादी और कितना सहयोग कांग्रेस से मिल पाएगा, इसमें संदेह है। सबसे बड़ी बात 2014 के बाद प्रशांत किशोर ने अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए रणनीति बनाई है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कार्य योजना कितनी कारगर होगी कहा नहीं जा सकता। हाँ, एक खास बात जिसने कांग्रेस नेतृत्व में जोश भरा है वो है विपक्षी दलों की एकजुटता का फॉर्मूला। कुछ महीने पहले पीके ने एनसीपी नेता शरद पवार से भी लगातार 3 बैठकें की थी। इन बैठकों के बाद ही वो कांग्रेस नेतृत्व से दोबारा मिले भी थे। बीजेपी की उग्र हिंदुत्व की राजनीति के सामने क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व के लिए खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में उनके जरिए आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, टीआरएस जैसे कांग्रेस से अलग हुए घटकों को फिर एक बार साथ जोड़ने का पीके का फॉर्मूला कांग्रेस नेतृत्व को अखंड कांग्रेस जैसा लग रहा है। वहीं इस पर अमल के लिए पीके ने पीएम मोदी के साथ काम करने के साथ 8 राज्यों में अलग अलग दलों की रणनीति बनाने के अनुभव का फायदा मिलने का सपना दिखाया है।
वहीं तमिलनाडु में डीएमके, महाराष्ट्र में शिवसेना, झारखंड में जेएमएम, बिहार में आरजेडी और यूपी में समाजवादी पार्टी से भी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से मजबूती मिलने के आसार हैं। खुद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की मंगलवार को सोनिया से मुलाकात के बाद नई अटकलें शुरू हो गई हैं। बहरहाल मोदी नहीं तो कौन के हालात में पीके की मदद से जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करने की कोशिश में जुटी हुई है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।